नमस्कार। आज हम चर्चा करने जा रहे हैं दिव्य 13 मुखी रुद्राक्ष की। कहते हैं कि आस्था के लिए प्रमाण की जरूरत नहीं होती। अद्भुत है ये संसार, यहाँ सब कुछ है और सभी को सब कुछ चाहिए। मिलता उन्हीं को है जो प्रयत्न करते हैं, कोशिश करते हैं किसी भी साधन के द्वारा। कहते हैं कि सकल पदार्थ यही जगमाही, कर्महीन नर पावत नहीं। काम तो सभी करते हैं, लेकिन भाग्य किसी किसी का जागृत होता है, जो उसके लिए सही रूप से, सही ढंग से कोशिश करते हैं, प्रयत्न करते हैं। भाग्य रूपी फल सबके मस्तक में नहीं लगता, सबके कपाल में नहीं लगता, क्योंकि कहते हैं कि फलत कपालम नत भूपालम, नहीं विद्या नहीं बाहुबलम। अपने बाहुबल के आधार पर भाग्य को संवारा नहीं जा सकता, भाग्य बनाया नहीं जा सकता। अपनी विद्या के बल पर भाग्य को नहीं बनाया जा सकता। अनेकों पढ़े लिखे लोगों को आपने बेरोजगार देखा होगा। अगर विद्या के बल पर भाग्य को संवारा जा सकता, वो लोग आज कितनी ऊंचाई पर होते, कहाँ काम कर रहे होते। लेकिन वो बेरोजगार बैठे हैं, लाचार बैठे हैं। जितना बुद्धिमान उतना ही निर्धन और लाचार। आपने देखा होगा, ये साक्षात प्रमाण है इस बात का कि भाग्य बनाने के लिए आपको परमात्मा की कृपा की जरूरत होती है। वह चाहेगा तो ही आपका भाग्य बनेगा। और परमात्मा की कृपा को प्राप्त करने के साधन में शास्त्रों द्वारा प्रमाणित है। शास्त्र बार बार कहता है, दिव्य रुद्राक्ष के धारण करने मात्र से आपके भाग्य में बदलाव आने लगता है, आपका भविष्य उज्जवल होने लगता है और परमात्मा की कृपा प्राप्त होती है। और परमात्मा की कृपा किसी साधन के द्वारा प्राप्त की जा सकती है, और वह साधन बन करके आया है आपके सामने दिव्य 13 मुखी रुद्राक्ष, जो परमात्मा की कृपा का साक्षात साधन है। क्योंकि भगवान इंद्र की कृपा है, भगवान इंद्र का आधिपत्य है, भगवान इंद्र का स्वामित्व है 13 मुखी रुद्राक्ष पर। सोनी जी, ऐसे काफ़ी लोग हैं जो बहुत मेहनत करते हैं, इतनी मेहनत करते हैं, लेकिन फिर भी वो जो चाहते हैं उन्हें वो प्राप्त नहीं हो पाता। ऐसा क्यों? क्या उनकी कोशिश में कहीं कोई कमी रह जाती है? नहीं, कोशिश में कमी नहीं रह जाती। सिर्फ काम करने मात्र से उनकी इच्छाओं की पूर्ति नहीं हो सकती, उनकी ज़रूरतों की पूर्ति होती है। इच्छाओं की पूर्ति तो परमात्मा की कृपा से ही होती है। कहते हैं, आप इस बात को ध्यान दीजिए कि ज़रूरतें फकीरों की भी पूरी हो जाती हैं, इच्छाएं राजाओं की भी पूरी नहीं होती, क्योंकि इच्छाएं अनंत हैं। जो आपने इच्छा की बात की, तो सिर्फ मेहनत करने मात्र से उनका पारिवारिक खर्च चल सकता है, पारिवारिक जीवन चल सकता है, उनकी अपनी बहुत ज़रूरतें पूरी हो सकती, उतनी ही जो बहुत ही ज़रूरी हैं। लेकिन अगर वो इच्छाओं की पूर्ति करना चाहते हैं तो उन्हें परमात्मा के साथ तालमेल बनाना पड़ेगा, परमात्मा के साथ एक कनेक्टिविटी बनानी पड़ेगी। वो साधना के द्वारा या साधन के द्वारा जब परमात्मा प्रसन्न होता है, तब वो किसी के ऊपर अपनी कृपा बरसाता है, तब उसकी इच्छाएं पूर्ति होती हैं। और वह इच्छाओं की पूर्ति देने वाला है दिव्य 13 मुखी रुद्राक्ष, जिसमें भगवान शिव निवास करते हैं। और 13 मुखी रुद्राक्ष में भगवान इंद्र निवास करते हैं। तो इंद्र की तरह से ऐश्वर्य का सुख भोगने के लिए, ऐश्वर्य पाने के लिए आपको दिव्य 13 मुखी रुद्राक्ष पहनना चाहिए, धारण करना चाहिए। चाहे वह किसी भी वर्ग में हो, कहीं भी काम करता हो, उसकी इच्छाएं पूरी होने लगेंगी, इसमें कोई दो राय नहीं है। कर्म के बंधन को भी काट कर भाग्य बनाता है 13 मुखी दिव्य रुद्राक्ष। सुख, वैभव, ऐश्वर्य, भोग विलासता की कामना रखने वालों को 13 मुखी दिव्य रुद्राक्ष धारण करना अत्यंत लाभकारी होता है। 13 मुखी दिव्य रुद्राक्ष प्राप्त करने के लिए संस्थान में संपर्क करें। संस्थान महज लागत मूल्य पर इसे उपलब्ध कराता है। दिव्य 13 मुखी रुद्राक्ष पर इंद्र का स्वामित्व होने के साथ साथ शुक्र ग्रह का भी आधिपत्य माना जाता है। जन्म कुंडली में शुक्र ग्रह खराब हो जाए या नीच का हो जाए, जिसकी जन्म कुंडली है उसे तो पता चलता है। जिसकी जन्म कुंडली नहीं है वो अनुभव कर सकता है मेरी बातों को सुन करके कि शायद उसका शुक्र ग्रह खराब है, अच्छा है, कैसा है। तो शुक्र ग्रह खराब हो जाए तो सबसे पहली बात ये होती है कि शादी में अत्यंत विलंब होने लगता है। शुक्र ग्रह ऐश्वर्य का कारक है, प्रेम का कारक है, किसी के बीच रिश्तों का कारक है,
वैवाहिक लड़कियों के वैवाहिक जीवन का कारक है, लड़कों के वैवाहिक जीवन का कारक है। जब तक शुक्र ग्रह प्रबल नहीं होगा किसी की जिंदगी में सुख नहीं आ सकता। सुख का मतलब होता है कि वो परम सुख जिसको वो चाहता है व्यक्ति। तो शुक्र खराब होने के कारण पति पत्नी के बीच रिश्तों में दरार का आना। पहली बात तो शादी नहीं होती, रिश्ते टूटते रहते हैं, बनते बनते टूटते रहते हैं, और रिश्ते बन भी गए, शादी हो भी गई तो पति पत्नी के बीच आपसी रिश्ता कभी भी अच्छा नहीं रहता। दोनों के बीच एक आकर्षण जो होता है वो खत्म हो जाता है। दोनों एक दूसरे से कभी बात नहीं करते, करते भी हैं तो ज़रूरत की बातें करते हैं। एक ही छत के नीचे रहते हुए भी अलग अलग रहते हैं। क्या करें? गलती उनकी नहीं, ना स्त्री की गलती है ना पुरुष की गलती है, गलती है तो ग्रहों की, लेकिन वो समझ पाना बड़ा मुश्किल है। मैं इसलिए बताना चाहता हूँ कि अगर आपके साथ ऐसा कुछ हो रहा है तो आप इसे समझने की कोशिश करें कि हमारे साथ ये क्यों हो रहा है। मित्र से मित्र के रिश्ते को तोड़ देना, प्रेमी प्रेमिका के रिश्ते को तोड़ देना, लव रिलेशन में अगर कोई बच्चे हैं, वैवाहिक जीवन में वो आना चाहते हैं, एक दूसरे के साथ परिणय सूत्र में बंधना चाहते हैं, तो जानते हैं क्या होता है? शुक्र अगर खराब हो गया उसी समय किसी की भी कुंडली में, चाहे लड़के की कुंडली में लड़की की कुंडली में, तो दोनों में एक दूसरे के बीच शक पैदा होने लगता है और वह शक विवाद का कारण बनता है। प्रेम होता है, दोनों के बीच प्रेम रहता है, लेकिन दोनों एक दूसरे से मिलना नहीं चाहते। एक दूसरे को मिलने पर बात नहीं होती, सिर्फ विवाद होता है। ऐसी स्थितियों में आप लोगों को ये समझ लेना चाहिए कि हमारी जन्म कुंडली में कहीं ना कहीं शुक्र खराब है और वह हमें इस तरह की स्थिति में ला करके खड़ा कर रहा है। तो आपको सूझबूझ से काम लेना चाहिए, आपको दिव्य 13 मुखी रुद्राक्ष धारण करना चाहिए ताकि आप लोगों के बीच के रिश्ते बन सकें, चाहे वो पति पत्नी का रिश्ता हो, प्रेमी प्रेमिका का रिश्ता हो, या बहुत दिनों से आप लोग एक दूसरे के साथ संबंध में हों लेकिन परिणय सूत्र में नहीं बंध पा रहे हों, वैवाहिक जीवन में नहीं बंध पा रहे हों किसी भी कारण से, तो आपको दिव्य 13 मुखी रुद्राक्ष धारण करना चाहिए इन सभी समस्याओं से बचने के लिए। सोनी जी, क्या ये दिव्य 13 मुखी रुद्राक्ष वो लोग भी धारण कर सकते हैं जिनका कार्य क्षेत्र केवल घर तक ही सीमित है? बिल्कुल कर सकते हैं। आपके पूछने का मतलब ये है कि घर से काम करने वाली महिलाएं या पुरुष जी। क्या होता है कि कार्य स्थान जहाँ से काम किया जाता है वो स्थान सीमित हो सकता है, लेकिन कार्य का क्षेत्र सीमित नहीं होता। आज के ज़माने में लोग कहीं भी बैठ करके दुनिया में कहीं का भी काम कर रहे हैं, इसलिए कोई भी व्यक्ति कहीं से भी काम करता हो, अपने व्यापार को बढ़ाने के लिए घर में बैठ करके नौकरी का भी काम करता हो, तो उसमें भी तरक्की के लिए वो दिव्य 13 मुखी रुद्राक्ष धारण कर सकता है। आपको इस संसार में अगर राज्य करना है, अपने क्षेत्र में अपनी स्थिति के अनुसार आप अपनी जगह पर जहाँ पर हैं वहाँ आपको राजा जैसा रहना है, लोगों को अपनी तरफ आकर्षित करना है, अपने वश में करना है, आकर्षण की क्षमता अपने अंदर लानी है। आप राजनेता हैं तो आपके अंदर वक्तृत्व की क्षमता आनी चाहिए। लाखों लोगों को आप वाणी के बल पर आकर्षित कर सकते हैं, अपनी तरफ खींच सकते हैं। और यह दिव्य 13 मुखी रुद्राक्ष सत्ता का भी कारक है। आपको जनता को अपनी तरफ आकर्षित करने के लिए, जनता को अपनी तरफ बुलाने के लिए, जनता के बीच राज करने के लिए आपको यह दिव्य 13 मुखी रुद्राक्ष धारण करना चाहिए। इसमें असीमित आकर्षण और वशीकरण की क्षमता है। क्षमा कीजिए सोनी जी, मैं वशीकरण का अर्थ नहीं समझी। बड़ी साधारण सी बात है। वशीकरण का अर्थ है किसी को वश में करना। नेता अपनी वाणी से जनता को सम्मोहित करते हैं, उसके कहे गए शब्द ब्रह्म वाक्य बन करके जनता के कानों में गूंजने लगते हैं, तभी तो जनता उनका समर्थन करती है। अभिनेता अपने अभिनय से दर्शकों को अपनी तरफ सम्मोहित करते हैं, तभी जनता पागल होकर के उनके पीछे दीवानों की तरह घूमती है। कहीं से गुजरते हैं तो उनको देखने के लिए लालायित रहती है। व्यापारी सम्मोहन के जरिए ही तो अपना व्यापार बढ़ाते हैं। यही तो वशीकरण है, इसी का नाम तो वशीकरण है। किसी एक आदमी के पीछे दुनिया पागलों की तरह घूमती है और किसी एक को दुनिया भर का ज्ञान होने के बावजूद भी, बुद्धि होने के बावजूद भी उसको कोई पूछता नहीं। इसका कारण यही है कि उसके अंदर आकर्षण की क्षमता बिल्कुल ही नहीं है, और आकर्षण की क्षमता नहीं होने के कारण व्यक्ति अपना करियर बर्बाद कर बैठता है। उसके जीवन में नीरसता आ जाती है, उसमें उसके जीने की इच्छा खत्म हो जाती है, कोई रस नहीं रह जाता, उसको दुनिया नीरस लगने लगती है।
आपने सुना होगा तमाम लोग सम्मोहन मंत्रों की सिद्धि करते हैं, मंत्र पढ़ते हैं, क्योंकि उन्हें और भी कुछ पता नहीं तो वो सोचते हैं किसी तरह का मंत्र पढ़ लूँ, लोग हमारी तरफ सम्मोहित होने लगेंगे ताकि हमारा काम निकल जाएगा, मैं उनसे अपना काम निकालूंगा। तो ऐसी बातों से लोग अपने आप कार्य को सिद्ध करने की कोशिश करते हैं, लेकिन दिव्य 13 मुखी रुद्राक्ष धारण करने मात्र से आपके अंदर वो पावर आ जाता है, वो क्षमता आ जाती है कि आपका प्रभाव दूसरों पर पड़ने लगेगा और आपके अंदर एक आकर्षण की क्षमता आ जाएगी, लोग आपके वश में आने लगेंगे और आप अपने कार्य को सुचारू रूप से चला सकते हैं। कर्म के बंधन को भी काट कर भाग्य बनाता है 13 मुखी दिव्य रुद्राक्ष। सुख, वैभव, ऐश्वर्य, भोग विलासता की कामना रखने वालों को 13 मुखी दिव्य रुद्राक्ष धारण करना अत्यंत लाभकारी होता है। 13 मुखी दिव्य रुद्राक्ष प्राप्त करने के लिए संस्थान में संपर्क करें। संस्थान महज लागत मूल्य पर इसे उपलब्ध कराता है। शुक्र ग्रह का प्रभाव कला के क्षेत्र पर सबसे ज़्यादा पड़ता है, सुंदरता पर सबसे ज़्यादा पड़ता है। इसीलिए तो अभिनय के क्षेत्र में काम करने वाले लोग, फिल्म जगत से जुड़े हुए लोग, थिएटर से जुड़े हुए लोग, टेलीविज़न की दुनिया से जुड़े हुए लोग जो अभिनय करते हैं, चाहे वो लड़कियां हों, लड़के हों, डायरेक्शन का काम करने वाले लोग, कैमरे से काम करने वाले लोग, राइटर का काम करने वाले लोग, साहित्य से जुड़े, नृत्य से जुड़े, कला से जुड़े हुए लोग, ये सभी संसार से, कहने का मतलब है कि संसार ही एक मंच है, पूरा संसार एक मंच है और इस पर जितने लोग हैं वो अपना अपना अभिनय कर रहे हैं, अपने अभिनय के द्वारा अपनी ज़िंदगी को बनाने की कोशिश कर रहे हैं और अपनी ज़िंदगी को बनाने में वो कितना सफल हो पाते हैं ये उनके प्रयत्न पर, उनके द्वारा किए गए साधन पर निर्भर है। चाहे वो किसी भी क्षेत्र में अभिनय का काम कर रहे हों, अपनी सफलता को चरमोत्कर्ष पर पहुंचाना चाहते हों, एक मशहूर होने की जो जुनून, मशहूर होने का जो जुनून उनके अंदर है, वहाँ तक पहुँचने के लिए उन्हें दिव्य 13 मुखी रुद्राक्ष धारण करना चाहिए, क्योंकि भगवान इंद्र का स्वामित्व है और शुक्र का अधिकार है। तो शुक्र अपने व्यक्ति को अपने अधिकार से वह उसकी ऊंचाई तक पहुंचाएगा। नए लोग जो एंट्री कर रहे हैं अभिनय के क्षेत्र में और वो चाहते हैं कि मैं अपना नाम कमाऊं, तो नाम कमा सकते हैं, क्योंकि उन्हें यत्न, किसी भी साधन के जरिए आप कुछ भी प्राप्त कर सकते हैं। इस दुनिया का नियम है, इस दुनिया में बगैर साधन के कुछ नहीं मिलता। साधन के द्वारा ही आदमी लक्ष्य तक पहुंच सकता है, गंतव्य तक पहुंच सकता है, अपने लक्ष्य को पा सकता है। इसलिए आपको अभिनय के क्षेत्र में, अभिनय जगत में अपना नाम कमाने के लिए दिव्य 13 मुखी रुद्राक्ष धारण करना चाहिए। बहुत दिनों से आप दोनों एक दूसरे के प्रेम में हैं, रिलेशनशिप में हैं, आप दोनों एक दूसरे से बहुत प्रेम करते हैं। उसका कारण शुक्र है। शुक्र प्रेम का कारक है, ऐश्वर्य देता है ना। ऐश्वर्य में एक बात प्रेम भी आती है। तो प्रेम तो उसने करवा दिया, लेकिन मिलने इसलिए नहीं दे रहा है आपको। शुक्र अगर जन्म कुंडली में खराब हो तो शादी नहीं करने देता। इसलिए आप लोग अपने को संभालने के लिए, अपने वादे को पूरा करने के लिए दिव्य 13 मुखी रुद्राक्ष धारण करें, जिसके कारण शुक्र ग्रह के प्रभाव, जो बुरे प्रभाव हैं वो कम होंगे, उनका अच्छा प्रभाव पड़ेगा और आपकी ज़िंदगी आपके अनुसार चलने लगेगी। कर्म के बंधन को भी काट कर भाग्य बनाता है 13 मुखी दिव्य रुद्राक्ष। सुख, वैभव, ऐश्वर्य, भोग विलासता की कामना रखने वालों को 13 मुखी दिव्य रुद्राक्ष धारण करना अत्यंत लाभकारी होता है। 13 मुखी दिव्य रुद्राक्ष प्राप्त करने के लिए संस्थान में संपर्क करें। संस्थान महज लागत मूल्य पर इसे उपलब्ध कराता है। मार्केटिंग के क्षेत्र में काम करने वाले लोग, मेरा कहने का तात्पर्य है कि कोई भी ऐसा व्यक्ति जो बैंकिंग में काम करता हो, बैंकिंग के क्षेत्र में काम करता हो, कारपोरेट सेक्टर में काम करता हो, या किसी कंपनी के लिए काम करता हो, या जीवन बीमा की पॉलिसी बेचता हो, LIC की पॉलिसी बेचता हो, कुछ ऐसे व्यापार हैं दुनिया में, लोग करने वाले ऐसे हैं कि उनको टारगेट दिया जाता है कि आप इतना काम करोगे तो आपको इतना पैसा मिलेगा। तो जब आप काम के ऊपर आपको पैसा मिल रहा है तो आपको तो ये होना चाहिए कि आप जितना ज़्यादा से ज़्यादा अपने टारगेट को पूरा कर सको, उतनी ज़्यादा कमाई आपको मिलेगी। तो अपने टारगेट को पूरा करने के लिए आपकी वाणी में सम्मोहन आना चाहिए, आपकी वाणी में एक तेज आना चाहिए, आपके व्यक्तित्व में एक तेज आना चाहिए, व्यक्तित्व में आकर्षण आना चाहिए।
ताकि आप जिससे बात करें, अपना माल मार्केट में सेल करने जा रहे हैं या कोई आदमी आपके पास आ रहा है आपका माल लेने के लिए, तो वो आपका माल आपके कहने से वो ले ले, आपका माल बिके, आपका प्रोडक्ट बिके, आपका कंपनी में नाम हो, कंपनी में आपको पदोन्नति मिले, आप एक ऊंचाई तक पहुंच सकें और आपको धन की वृद्धि भी हो। ऐसे कामों के लिए, ऐसी बातों को पूरा करने के लिए आपको चाहिए कि दिव्य 13 मुखी रुद्राक्ष धारण करना। शुक्र ग्रह प्रेम का कारक है, वह आपके और आपके क्लाइंट के बीच प्रेम पैदा करता है। खासकर उन लड़के लड़कियों को मैं बताना चाहता हूँ, जो सुंदर तो बहुत हैं लेकिन उनके अंदर आकर्षण पैदा नहीं हो पाता है, इसलिए वो मानसिक रूप से परेशान रहते हैं। शायद उन्हें ये पता नहीं है कि उनकी जन्म कुंडली में शुक्र ग्रह खराब होगा, और शुक्र ग्रह खराब हो जाए तो कभी भी किसी के व्यक्तित्व में आकर्षण पैदा हो ही नहीं सकता। तो लड़के लड़कियों को मैं ये बताना चाहता हूँ कि आप अपने अंदर आकर्षण पैदा करने के लिए आप चाहते हैं, जैसे बहुत सी लड़कियाँ हैं, सुंदर बहुत हैं, रिश्ते आते हैं, उनको देखने के लिए आते हैं, लोग देखते हैं सुंदर बहुत है, लेकिन आकर्षण नहीं हो पाने के कारण रिश्ते जम नहीं पाते। यही स्थिति लड़कों की भी होती है, सुंदर बहुत हैं, पर्सनालिटी बहुत अच्छी है, लेकिन व्यक्तित्व में आकर्षण नहीं है, लाचार हो जाते हैं, वो सोचने लगते हैं कि आखिर ऐसा क्या हो गया है। तो आपको मैं बता दूं, कुछ हुआ नहीं है, सिर्फ आपकी जन्म कुंडली में शुक्र खराब है। अगर आपकी जन्म कुंडली आपके पास होगी तो, नहीं होगी तो अनुभव से जान लीजिए, कभी कभी नहीं भी रहती है जन्म कुंडली, नहीं लिख पाते, नहीं बना पाते, समय नहीं मिल पाता, उस समय जन्म का समय नहीं मिला, जन्म की तारीख नहीं याद है तो नहीं बन पाती, किसी के माता पिता नहीं है या किसी ने लिखा नहीं, तो आप ये समझ करके चलिए कि अगर आकर्षण आपके अंदर पैदा नहीं हो पा रहा है, आपका व्यक्तित्व प्रभावी नहीं हो पा रहा है, तो आपके अंदर कहीं न कहीं शुक्र की कमी है। तो खराब शुक्र को सुधारने के लिए और अपने व्यक्तित्व के द्वारा जहाँ भी आपके काम में अड़चन आ रही आकर्षण के कारण, चाहे वो शादी से संबंधित बात हो, रिश्तों से संबंधित बात हो, किसी के साथ मित्रवत व्यवहार के संबंध की बात हो, तो ऐसी जगहों पे जब भी आपको ऐसा लग रहा है कि हमारे अंदर वो आकर्षण पैदा नहीं हो रहा है कि मैं अपना काम कर सकूं, थक करके आप अपना सर पकड़ लेकर के बैठ रहे हैं, आप सोते सोते ही सोच रहे हैं कि आखिर करूं क्या, तो आपको सिर्फ और सिर्फ एक काम करना है कि दिव्य 13 मुखी रुद्राक्ष धारण करना है और आप अपने अंदर आकर्षण पाएंगे। आपके व्यक्तित्व में वो तेज आएगा, आकर्षण आएगा कि लोग आपकी तरफ आकर्षित होने लगेंगे और आप अपने मनोवांछित कर्म, मनोवांछित फल को पा सकेंगे। कर्म के बंधन को भी काट कर भाग्य बनाता है 13 मुखी दिव्य रुद्राक्ष। सुख, वैभव, ऐश्वर्य, भोग विलासता की कामना रखने वालों को 13 मुखी दिव्य रुद्राक्ष धारण करना अत्यंत लाभकारी होता है। 13 मुखी दिव्य रुद्राक्ष प्राप्त करने के लिए संस्थान में संपर्क करें। संस्थान महज लागत मूल्य पर इसे उपलब्ध कराता है।